अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CS403 लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं आज के अपने इस लेक्चर की तरफ। 1 से लेके 8 लेक्चर तक मैंने अपलोड कर दिए हैं जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप मेरा चैनल विज़िट करेंगे तो वहाँ आपको अपलोड किए हुए लेक्चर 1 से लेके 8 तक मिल जाएंगे। फ्रेंड, इस लेक्चर में हम दो चीज़ें कवर करने वाले हैं, रिलेशनशिप इन ER डाटा मॉडल एंड टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, दो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशनशिप इन ER डाटा मॉडल। ठीक है, रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है इस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे। तो रिलेशनशिप क्या होता है, आर रिलेशनशिप इज़ द एसोसिएशन, लिंकेज आर कनेक्शन बिटवीन द एंटिटीज। ठीक है, बेसिकली जो रिलेशनशिप होता है ना, दो एंटिटीज के दरमियान कनेक्शन होता है। ठीक है, लिंकेज होता है या फिर हम कह देते हैं कि एसोसिएशन होता है। दो एंटिटीज हैं उनके दरमियान जो ताल्लुक होगा उसको हम कहेंगे रिलेशनशिप। वो किस बेसिस पे हो सकता है, वो बिजनेस की बेस पे भी हो सकता है या फिर अदर थिंग किसी और चीज़ की बेस पे भी आपका रिलेशनशिप दो लोगों के दरमियान या दो चीज़ों के दरमियान हो सकता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि असाइनमेंट नेम, तो ये एग्जांपल दी हुई है। रिलेशनशिप बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ। ये होते हैं रिलेशनशिप, रेड कलर के बॉक्स से मैं आप लोगों को यहाँ शो करवाता जाऊँगा। ये एक रिलेशनशिप है, ये भी एक रिलेशनशिप है। तो इस तरह से ये दो इंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप, तीन इंटिटी के दरमियान दो रिलेशनशिप बने हुए हैं। इंटिटी अभी तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, जो रेक्टेंगल में हमने लिखी होती हैं ये हमारी इंटिटीज़ होती हैं, ये दो और ये तीसरी। ठीक है, टोटल तीन हमारी इंटिटीज हैं यहाँ पे, और तीनों इंटिटीज के दरमियान यहाँ पे इतने बॉक्स में दो रिलेशन बने हैं, और फिर हमारा ये नीचे भी एक रिलेशन बन रहा है। ठीक है, ये वाला भी हमारा रिलेशन ही है। ठीक है, इस तरह के जो डायमंड के साइन में रिलेशन होते हैं ना, साइन शो हो रहे होते हैं, वो सारे ही रिलेशन कहलाते हैं। तो इस तरह दो इंटिटीज के दरमियान रिलेशन जो हैं वो पाए जाते हैं। इनको इस तरह से हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को रिलेशन की समझ आ गई होगी। अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, तो इसमें थोड़ी एग्जांपल दी हुई है सर ने कि एम्प्लॉय आर साइन टू अ प्रोजेक्ट। एक एम्प्लॉय जो है वो क्या है, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है। फिर प्रोजेक्ट है वह सब टास्क, प्रोजेक्ट के आगे सब टास्क होते हैं। डिपार्टमेंट मैनेज वन आर मोर प्रोजेक्ट्स, एक डिपार्टमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें रिलेशनशिप बताने की कोशिश की गई है। एम्प्लॉय है वह प्रोजेक्ट, मतलब काफ़ी सारे एम्प्लॉय हैं और प्रोजेक्ट क्या है, एक है, जिसको एक प्रोजेक्ट को काफ़ी सारे एम्प्लॉय चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बना हमारा मैनी टू वन। अब प्रोजेक्ट एक है लेकिन उसके सब टास्क काफ़ी हैं, तो ये क्या बना, मैनी टू वन, वन टू मैनी। प्रोजेक्ट एक है, टास्क ज़्यादा हैं, तो वन टू मैनी रिलेशन बन गया, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों का रिलेशन। अब देखिए, डिपार्टमेंट मैनेज मोर वन प्रोजेक्ट्स, एक डिपार्टमेंट है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को वो मैनेज कर रहा है, तो वो क्या बन गया, वन टू मैनी रिलेशनशिप। आगे देखें, इसको थोड़ा और डिटेल से बयान करेंगे। रिलेशनशिप आर द कनेक्शन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द इंटिटीज इंस्टेंस। ठीक है, रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है, आपकी जो इंटिटीज होती हैं उनके जो इंस्टेंस होते हैं उनके दरमियान जो तल्लक होता है, एक इंटिटी के इंस्टेंस यानी कि एक इंटिटी की सिफात का दूसरी इंटिटी के सिफात के साथ जो मिलना होता है उसको बेसिकली रिलेशनशिप कहा जाता है। अब ये कैसे होता है, ये देखें, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अगर ये वाली एट्रीब्यूट्स में से कोई एट्रीब्यूट्स इसमें से मिल रही है इन एट्रीब्यूट्स के साथ, तो मतलब क्या है, ये इनका इस वाली जो एंटिटी है इसका इसके साथ ताल्लुक है। ठीक है, इस वाली एंटिटी का इसके साथ कोई ना कोई रिलेशन है, क्योंकि इसके एट्रीब्यूट्स में से इसके एट्रीब्यूट्स के साथ एट्रीब्यूट्स मैच कर रही हैं। तो बेसिकली यही रिलेशनशिप होते हैं जिनमें एक एट्रीब्यूट्स की, एक एंटिटी की एट्रीब्यूट्स दूसरी एंटिटी की एट्रीब्यूट्स के साथ मैच कर रही होती हैं। आगे देखें, नेमिंग रिलेशनशिप। नेमिंग रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप को नाम देना। आप ये देखें ना, मैं एक रिलेशनशिप बना रहा हूँ कि मेरे पास दो एंटिटी हैं, इस तरह से एक ये एंटिटी है, दूसरी एंटिटी मेरे पास ये है। अब इनके दरमियान मैंने रिलेशनशिप बनाना है तो उसको नेम भी तो देना पड़ेगा ना रिलेशनशिप बनाने में। तो नेम कैसे देते हैं ये हम पढ़ेंगे
कि ये मैंने रिलेशनशिप तो बना दिया, अब इसका नेम भी रखना पड़ता है, क्योंकि नेम के बिना रिलेशनशिप वाज़ह नहीं होता कि क्या रिलेशनशिप है इनके दरमियान। तो इस तरह दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप अगर मैं रखूँगा तो यहाँ पे इसका नेम भी एक रखना पड़ेगा। तो उसको हम पढ़ेंगे, देखें, इफ़ देयर इज़ नो प्रॉपर नेम ऑफ एसोसिएशन इन द सिस्टम द पार्टिसिपेटेंट नेम ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर यूज। तो आप जो है ऑब्जर्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर नेम नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है और क्लास है, ठीक है, क्लास है और स्टूडेंट है, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं और इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा, इन रोल का, यानी कि स्टूडेंट ने इन रोल किया है, क्लास में एडमिशन लिया है, ठीक है। ये ज़रा वहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये देखें, ये हमारा क्या था, स्टूडेंट था, ठीक है, और आगे उसने एडमिशन कहाँ लिया है, क्लास में एडमिशन लिया है स्टूडेंट ने। तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता हूँ, ये हमारा स्टूडेंट हो गया। इसको ज़रा शो करवा देते हैं हम लाइन से ताकि पता रहे कि ये इसका हिस्सा है। अब ये क्लास है इधर नीचे, इसको भी ज़रा लिख देते हैं कि ये क्लास की हमने इंटिटी बनाई है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इंटिटी को जो है वो रेक्टेंगल से शो करवाया जाता है। तो यहाँ आपको रेक्टेंगल नज़र आए तो समझ लीजिएगा ये मैंने इंटिटी बनाई है। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो रिलेशनशिप इसमें क्या है, इन रोल का रिलेशनशिप है, ये वाला इनके दरमियान क्या है, एक रिलेशनशिप है इनरोलमेंट का, ठीक है। स्टूडेंट ने जो है इनरोलमेंट की है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके भी हम डिफाइन कर देते तो अच्छा होता, चलो खैर कोई बात नहीं। इनरोलमेंट हो रही है। अब अगले टॉपिक पे आए, इसमें वो सर कह रहे हैं कि अगर आप इनरोलमेंट नेम नहीं रखना चाहते तो आप ऐसा करें, यहाँ से एस टी यू ले लें, स्टूडेंट का एस टी डी शार्ट फार्म ले लें और क्लास की शार्ट फार्म ले लें। तो इस तरह से आप नेम रख सकते हैं। आगे कुछ इसके रूल्स बताए गए हैं, इंटिटी सेट ऑफ रिलेशनशिप नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। तो ये रूल्स मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं कि इस तरह से जो है इन रोल यानी कि रिलेशन के नेम से वाज़ह होना चाहिए कि आपका जो रिलेशन है इन दो चीज़ों का है। आगे सिंबल ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बनाने के लिए सिंबल कौन से यूज़ होते हैं ये चीज़ हम देखेंगे। इसमें देखें शो आ डायमंड, डायमंड का साइन जो है वो शोन एज अ डायमंड, हम डायमंड का साइन यूज़ करेंगे जब भी रिलेशनशिप करवाया जाता है। तो इस तरह का डायमंड का साइन होता है, इसको डायमंड साइन कहा जाता है। रेड कलर बॉक्सेस में मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि इसको डायमंड का साइन कहते हैं। ये वाला हमारा डायमंड का साइन होता है, ठीक है। इस तरह के जितने भी आपकी डायग्राम में ये साइन होंगे या फिर यहाँ यहाँ पे आप लोग डायग्राम में रिलेशनशिप वाज़ा करवाएंगे तो डायाग्राम में आपने इस तरह का जो साइन होता है ना ये यूज़ करना होता है। ये बॉक्स जो होता है ना, यहाँ साइड पे भी एक बना देता हूँ, ये एक रिलेशनशिप का साइन है, ठीक है, ये वाला। तो बेसिकली दूसरे नंबर पे बताया सर ने कि डायमंड इज द डबल इफ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इज डिपेंड ऑन अदर। अगर आपका पार्टिसिपेंट में से एक एंटिटी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड कर रही है तो आपका जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, डबल डायमंड साइन से होगा। यानी कि डबल डायमंड साइन मतलब आपके पास इस तरह से है ना, तो अगर ये आपका जो एंटिटी है जिन दो एंटिटी के दरमियान बन रहा है दूसरी एंटिटी पे वो डिपेंडेड है तो आपने उसके ऊपर इस तरह से डबल बनाना है, ये सर ने कहा है। जैसा कि ये देखें हैज़ का जो रिलेशनशिप है ये डिपेंड कर रहा है क्योंकि ये इंटिटी काउंट की डिपेंड कर रही है करैक्टर पे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे हैज़ का रिलेशनशिप बना है। अगर काउंट होगा फिर आगे करैक्टर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वीक इंटिटी बनी और वीक इंटिटी की वजह से उसका रिलेशनशिप भी वीक बना है, जिसके ऊपर डबल जो है डायमंड जो है वो हमें बनाना पड़ा, सही है। आगे है फिर सर ने लास्ट में एक और चीज़ बताई है, टोटल पार्टिसिपेंट इज इंडिकेटेड बाय डबल लाइन। जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको आप डबल लाइन से शो करवाएंगे। ये देखें अब यहाँ पर दो रिलेशन बन रहे हैं तो इनके दरमियान कितने हैं पार्टिसिपेटेंट, दो पार्टिसिपेटेंट हैं, इनको डबल लाइन इस तरह से डबल लाइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी रिलेशनशिप के दरमियान पार्टिसिपेंट दो है तो ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल साइड पे हम बनाना चाहें तो ये इस तरह से बनेगा और इसमें डबल लाइनें लगाना पड़ेंगी हमें रिलेशनशिप को शो करवाने में, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप जब वीक होगा तो फिर डबल लाइन यूज़ करने का सर ने कहा है। अगर ये देखें यहाँ पर अगर आपका रिलेशनशिप एंटिटी वीक होती है तो फिर आपने यहाँ पर भी डबल डायमंड साइन बनाना है और आपकी एंटिटी के ऊपर भी डबल ही होगा ये वाला, क्योंकि इंटिटी वीक होगी तभी जो रिलेशनशिप वीक होगा। जैसा कि ये देखें इंटिटी डिपेंडेड है तो फिर ही जाके जो है उसका रिलेशनशिप भी डिपेंड कर रहा है किसी पे। नीचे भी इसी तरह है, इंटिटी डिपेंडेड है तो उसका रिलेशनशिप भी डिपेंडेड है। उससे नीचे ज़रा जाएंगे तो आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पर भी एक इंटिटी है जो कि डिपेंडेड है
तो डिपेंडेंट ऊपर वाली एंटिटीज पे है, तो इसलिए इस पर जो रिलेशनशिप बना है वो भी डिपेंडेंट ही बना है, डबल डायमंड साइन वाला। तो आप लोगों को ये थोड़ा समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा है लेक्चर टाइप ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के टाइप्स की बात हो रही है। यूनिटरी रिलेशनशिप है इसमें, फिर इसके बाद आता है बाइनरी रिलेशनशिप और टेनरी रिलेशनशिप, और इसके अलावा हमारा नंबर ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को सिंपली समझा देता हूँ, यहाँ से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल यहाँ से समझाता हूँ आप लोगों को डायग्राम बना के। ये देखें, अगर ये एक हमारी है ना इंटिटी है, ठीक है, इंटिटी, इसका नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये एक इंटिटी है, ताकि बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हमारी क्या है, एक इंटिटी है। अगर इस इंटिटी का अपने साथ रिलेशन होगा तो फिर क्या होगा, ये यूनरी रिलेशन होगा, यानी इसका अपने साथ ताल्लुक होगा। ठीक है, ताल्लुक के लिए आप अगर लाइनें लगा लें तो इस तरह से भी बस काम चल जाएगा, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लगता है भी काफ़ी ज़्यादा। तो ये आपका क्या है, ये एक यूनरी रिलेशन है, ऊपर इसका नेम पढ़ लें, ये यूनरी रिलेशन है। अब हम दूसरा देखेंगे बाइनरी रिलेशन का। बाइनरी रिलेशन में क्या आता है, ये चीज़ समझ लें। बाइनरी रिलेशन में आपका जो है इंटिटी जो होती हैं वो दो होती हैं। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे दो एंटिटीज बना दी मैंने। ठीक है, अब ये इनके दरमियान जो भी रिलेशन होगा वो हमारा क्या होगा, बाइनरी रिलेशन होगा, क्योंकि एंटिटीज दो हैं, इनके दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो बाइनरी रिलेशन होगा। ठीक है, ये एक बाइनरी रिलेशन है क्योंकि ये दो एंटिटीज के दरमियान पाया जा रहा है। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आ जाए तो बंदे को रिलेशन समझ आ जाते हैं। रिलेशनशिप इनके दरमियान कोई भी बना सकते हैं, वो आपके वर्क के हिसाब से होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका रिलेशन बना देता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये रिलेशन है। तो अब अगला टॉपिक है हमारा टेन रिलेशन का। टेन रिलेशन में क्या होता है, तीन भाई हैं और उनका आपस में एक ही रिलेशन है। पहले दो भाई थे, एक रिलेशन था भाई का, ठीक है। अब फिर तीन भाई हो गया, रिलेशनशिप एक ही रहा, तो क्या हुआ, टेन रिलेशन हो गया। तीन भाई ब्रदर हैं और उनके दरमियान ताल्लुक क्या है, भाई भाई है, रिलेशनशिप उनका नेम क्या है, भाई। तो फिर वो भी रिलेशन। अब देखें तीन एंटिटीज बन गई यहाँ पे। ठीक है, नेम दे देता हूँ फिर से एंटिटी ताकि पता रहे, एंटिटी। ठीक है, इस तरह से एंटिटी को ज़रा मैं लिख देता हूँ आप लोगों को। और अभी तक तो समझ आना नहीं चाहिए कि ये एंटिटी का साइन है, तो ये एंटिटी ही मैं बना रहा हूँ। फिर भी कुछ स्टूडेंट फर्स्ट टाइम लेक्चर ले रहे होते हैं तो उनको समझने में प्रॉब्लम होती है कि ये आसपास क्या है। ये अब हमारे जो हैं तीन एंटिटीज़ हैं और एक रिलेशन है, तो ये क्या है हमारा, टेनरी रिलेशन है। टेनरी रिलेशन यानी कि तीन हमारे पास जो एंटिटीज़ एक रिलेशन बना रही हैं वो टेनरी रिलेशन है। ठीक है, इसको कहते हैं टेनरी रिलेशन। जैसा कि सर ने इधर भी बयान किया हुआ है, तीन एंटिटीज़ हैं और एक जो है वो रिलेशनशिप बन रहा है उनके दरमियान। एन रिलेशनशिप, एन रिलेशनशिप में क्या होता है कि नंबर ऑफ एंटिटीज होती हैं और एक रिलेशनशिप बन रहा होता है। अब यहाँ पर ही मैं इसको ज़रा कॉपी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, इस तरह से होगा ये। आप देखें ये सारी एंटिटीज हैं, इन सब का तल्लक किससे होगा, यानी काफ़ी सारे भाई होंगे उनके दरमियान एक ही तल्लक होगा भाई का, यानी एक ही रिलेशनशिप होगा। तो वो सारा क्या बन जाएगा आपका, ये नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि काफ़ी सारी एंटिटी के दरमियान एक ही जो है वो रिलेशनशिप का होना नंबर ऑफ रिलेशनशिप हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है रिलेशन कार्डिनैलिटीज। इसमें रिलेशनशिप कार्डिनैलिटीज में क्या होता है, इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि आपकी एक एट्रीब्यूट्स, एक रिलेशनशिप की एट्रीब्यूट्स दूसरी रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट से मिल रही हो। फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है, उसकी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो दूसरी एट्रीब्यूट से कोई ना कोई मैच कर रही हो, वो होती है आपकी रिलेशनशिप। ठीक है, इसके एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ कि यहाँ से लेंगे कि ये एक है और यहाँ से इनको ले लेंगे, इनमें से अगर एट्रीब्यूट्स मैच कर रही होंगी तो ये कार्डिनैलिटीज़ होगी, कार्डिनैलिटी रिलेशनशिप होगा, क्योंकि इस एंटिटी की कोई ना कोई एट्रीब्यूट अगर इससे मिल रही है तो ये होगा कार्डिनैलिटीज एट्रीब्यूट। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर अलग से समझा देता हूँ, थोड़ा सा मैं बैक करके सबको ख़त्म कर देते हैं। तो अब देखें यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो एंटिटीज़ हैं,
इस तरह से, ठीक है। दो एंटिटीज़ के दरमियान हमारे पास क्या है, दो यहाँ पे इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं और इसके पास दो एट्रीब्यूट्स इस तरह से हैं। अब ये मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, मतलब ये है कि आपने समझना है कि दो मुख्तलिफ जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ये है और एक ये है। अब देखें इन दोनों की एट्रीब्यूट्स, दो दो एट्रीब्यूट्स हैं इन दोनों की, ठीक है। इंटिटी ऊपर बनी हुई है, ये एंटिटी की दो एट्रीब्यूट्स, ये एंटिटी की दो एट्रीब्यूट्स, और इनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप है इस तरह से। तो अब यहाँ पर जो बेसिकली क्या है, एक चीज़ मैच कर रही है, ये चीज़ मैच कर रही है, ठीक है। इसको रेड कलर कर देते हैं। ये चीज़ इससे मैच कर रही है, तो ये कार्डिनैलिटी है। एक हमारी इंटिटी का जो सिफात थी दूसरी इंटिटी की सिफात से मैच खा रही हैं, तो ये कार्डिनैलिटी है, ठीक है। तो यही बेसिकली हमने पढ़ना है कि कार्डिनैलिटीज़ में क्या होता है। पहले यहाँ पर एक डायग्राम बना के बताया गया कि ऑप्शनल वन, ठीक है। ऑप्शनल वन मतलब होता है कि आपने जो है ऑप्शनल है 0 से 1 तक एक लाजमी सेलेक्ट करना है। मैंडेटरी वन में क्या होता है, मैंडेटरी वन में ये होता है कि आपने लाजम एक जो है वो सिलेक्ट करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप 1 से कम करें, एक तो लाजमी सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब आगे है ऑप्शनल मैनी, आप 0 से लेके मैनी तक जितने मर्जी कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 जितने भी चाहें। मैनी में मतलब बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आगे है मैंडेटरी मैनी में क्या आता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपने करने होते हैं। फॉर एग्जांपल 0 नहीं इसमें शामिल कर सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 एनी वन कर सकते हैं आप सिलेक्ट। आगे है 1 to 1 मैपिंग, 1 to 1 मैपिंग, मैनी टू वन मैपिंग, और आगे हमारा टॉपिक है 1 to मैनी मैपिंग और मैनी टू मैनी मैपिंग। इन तमाम चीज़ों को मैं आप लोगों को जस्ट डायग्राम से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ से पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ये लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन डायग्राम से अगर समझाता हूँ तो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। आप देखें मेरे पास ना एक दो एंटिटीज़ हैं, ठीक है, इस तरह से। ये दो एंटिटीज़ होगी, इनके नेम भी दे देते हैं ताकि पता रहे कि एंटिटीज़ हैं। तो हमारी ये दो एंटिटीज़ हैं, कॉपी कर लिया इनको और यहाँ पे फिर नेम दे दिया एंटिटी का। तो इनके नीचे हमारी क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। एक इसकी एट्रीब्यूट्स होगी, दो होगी, तीन होगी, इसकी भी तीन होगी, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स इस तरह से मैंने लिख दी हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स दूसरी एट्रीब्यूट से मिलेंगी तभी जाके जो है। अब हम पहले वाला पढ़ते हैं, 1 to 1 मैपिंग में क्या होना चाहिए कि आपकी एट्रीब्यूट्स कम से कम दूसरी एट्रीब्यूट्स की एक एट्रीब्यूट से मैच होनी चाहिए। वो होगा आपका 1 to 1। 1 to 1 में ऐसा होना चाहिए कि अगर ये तीनों नीचे वाली डिफरेंट है ना, तो आपकी कम से कम एक इससे मैच होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह इससे एक आपकी कम से कम मैच होगी तो ये 1 to 1 होगा। अगला देखें, दूसरा टॉपिक है मैनी टू वन। मैनी टू वन में क्या होता है कि आपकी काफ़ी सारी में से एक जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए एक के साथ। आपकी काफ़ी सारी एट्रीब्यूट्स किसी एक के साथ मैच हो रही हैं, दूसरी एंटिटी के किसी एक एट्रीब्यूट्स के साथ आपकी पहली एंटिटी की एट्रीब्यूट्स जो है वो मैच हो रही हैं, तो जो मैनी टू वन है। पहले क्या था 1 to 1, अब मैनी टू वन हो गया। अब मैनी टू वन समझ आ गया तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देखें तो है 1 to मैनी, यानी कि पहली एंटिटी की एक एट्रीब्यूट्स में से आपके मैनी के साथ जो है वो ताल्लुकात हैं। फॉर एग्जांपल इसके साथ, दूसरी एंटिटी के इसके साथ, यानी दूसरी एंटिटी जो है उससे आपकी पहली वाली एंटिटी की एट्रीब्यूट्स एक के साथ काफ़ी सारी एट्रीब्यूट्स मैच कर रही हों, ये उसका पहले वाले का उलट है, ठीक है। ये आपका 1 to मैनी हो गया, एक से काफ़ी ज़्यादा यानी कि। अब इससे अगला देखें तो इससे अगला है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी मतलब ये देखें इस तरह से है मैनी टू मैनी, यानी इनका एक से एक का तलक जो है इसके साथ भी है, इससे एक का तलक इसके साथ भी है, इससे एक का तलक इसके साथ भी है, फिर इससे एक का तलक इसके साथ भी है, इस एक का तलक जो है आपका इसके साथ भी है, इसी एक एट्रीब्यूट का तलक इसके साथ भी है। अब इसी तरह इसी एक का इसके साथ भी तल्लुक है और इसका इसके साथ भी तल्लुक है और इसी का इसी के साथ भी। तो ये मैनी टू मैनी हो गया, ठीक है। लास्ट वाला हमारा स्टेप ये है मैनी टू मैनी, ठीक है।
अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी वन टू मैनी, मैनी टू मैनी की। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।